हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे लक्ष्य क्लासेस में लेके आए हैं ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास में जो हम रेगुलर जो क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी कुछ दिन से क्या है, बारिश की वजह से छुट्टियाँ चल रही, तो हम लोग चाहते हैं आपका कुछ नुकसान नहीं हो। जहाँ पे जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे क्लास में उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3D है। इस चीज़ को हम कवर कर चुके हैं, बट आज जो पहला दिन है तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल रिवीजन इसका पहले करवाएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। क्लियर है ना? तो आज का जो टॉपिक है 12th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक है 3D। बेटा ये 3D क्या है? कोई भी नया स्टूडेंट भी अगर कनेक्ट होता है तो वो भी आराम से इन चीज़ों को सीख सकता है। क्या है 3D? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये 2D से रिलेटेड है। आप 11th क्लास में 2D कवर करके आए हो। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब त्रिविमीय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस, तीन एक्सिस के बारे में बात करेंगे। कोई भी पॉइंट स्पेस में होगा, हवा में कोई पॉइंट है, अगर उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो वो हमें 3D में कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे। हम 3D जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे किसका, 2D का देखेंगे। तो एक तरफ मैं 2D लेता हूँ और दूसरी तरफ क्या लेता हूँ, 3D। तो 2D में देखो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी जो हमने देखी थी, और 3D में हम उसको कंपेयर करेंगे क्या क्या चीजें हमारे को देखनी है। क्लियर है ना? आपने देखा होगा जब 2D जब हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में जब हमने 2D पढ़ा तो वहां पे जो मेन टॉपिक था जहां से 2D स्टार्ट होता था वो क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन, सरल रेखा का समीकरण। बाकी यहाँ पे भी जो 3D है उसमें भी जो बात करेंगे अपन कहीं ना कहीं इर्द गिर्द किसके करेंगे, सरल रेखा के समीकरण के। तो कुल मिला के क्या है, सरल रेखा का समीकरण निकालना है। किस में निकालना है? 3D में। 2D में जब भी हम बात करते थे किसकी बात करते थे, सरल रेखा, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा के समीकरण की बात करते थे। क्लियर है ना? बेटा ये सरल रेखा का समीकरण अगर हम 2D में देखें तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती थी। थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको ताकि इसकी कनेक्टिविटी हम किससे कर सके, 3D से कर सके। क्लियर है ना? तो रेखा के समीकरण में 2D में हमें दो चीज की नीड होती थी। एक चीज होती थी उसको बोलते थे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मतलब कि बिंदु के निर्देशांक। एक तो क्या हमें बिंदु पता होना चाहिए था, क्या बिंदु जहां से वो रेखा होके गुजरती है। बोलोगे सर बिंदु क्या, तो हमने बोला कि बिंदु का नाम दे दिया x1, y1। और एक जो दूसरी चीज जो हमें पता होती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, वो क्या थी, प्रवणता। क्या नाम था? प्रवणता। प्रवणता इसको अपन क्या और बोलते थे, ढाल बोलते थे, रेखा की ढाल। इसको हम m से डिनोट करते थे, स्मॉल m से। क्लियर है ना? तो 2D में सरल रेखा के समीकरण के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती थी। पहली चीज क्या था, बिंदु जहां से रेखा होकर गुजरती है उसके निर्देशांक। दूसरा क्या पता होना चाहिए था, ढाल। अब पूरा यहाँ पे मैं कवर नहीं कराने वाला हूँ आपको 2D, बस केवल एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। क्लियर है ना? अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो यहाँ से जो समीकरण निकल के आता था, समीकरण हम क्या निकालते थे, समीकरण का हमें एक फॉर्मूला मिलता था। बेटा क्या मिलता था? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था समीकरण का, y माइनस y1, y माइनस y1 इजकल टू m ऑफ x माइनस x1। ये एक हमें फॉर्मूला मिला किसका, रेखा के समीकरण का। इस फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे केवल तीन चीज क्या है जिनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। एक तो m की वैल्यू पुट करनी है, x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है। x1 y1 आपको जो बिंदु गिवन होगा क्वेश्चन में वो, और दूसरा क्या है, m जो है वो आपकी प्रवणता। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आप आराम से सरल रेखा का समीकरण 2D में निकाल सकते हो, और आप लोग निकाल के आए हो। अब हम जो बात करते हैं वो 3D की कुछ कहानी स्टार्ट करते हैं। इस 3D में भी हम जो कवर करने वाले हैं, इसमें हमने और भी चीजें कवर की थी, जैसे कि पैराबोला, मतलब परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, ये सारी चीजें हमने कवर करी थी। लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो 3D है, 3D में सिर्फ और सिर्फ अपन बात करेंगे किसकी, सरल रेखा के समीकरण की। तो सिर्फ और सिर्फ रेखा का समीकरण 2D में देखा, अब इसकी कनेक्टिविटी इधर कैसे होगी वो चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो 3D में भी हम क्या देखने वाले हैं, 3D में हम देखने वाले हैं रेखा का समीकरण। क्या? रेखा का समीकरण। बट अगर हम 3D में रेखा का समीकरण देखते हैं बेटा, इसमें भी हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर दो चीजें हमारे पास हैं तो हम रेखा का समीकरण 3D में आराम से निकाल सकते हैं। जब भी आपको रेखा का समीकरण पूछा जाएगा तो आप कोशिश करोगे ये जो दो चीजें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं इनको खोजने की कोशिश करो, इनको अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अगर ये दो चीजें आपको मिल गई तो आप आराम से रेखा का समीकरण निकाल सकते हो। बोलोगे सर वो दो चीजें क्या है, हमें 2D में तो आपने दिखा दी, 3D में और बताइए क्या है। तो 3D में इसके लिए भी हमारे को दो चीज की नीड होगी। वो पहली चीज क्या है,
पहली चीज यहां पे बेटा क्या है, बिंदु। क्या है? बिंदु, जहां से रेखा होकर गुजरती है, बिंदु। बिंदु के निर्देशांक यहां पे मैंने मान लिया क्या है, x1, y1 और z1। क्योंकि ये 3D है, ये त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय। तो इसमें क्या है, 3 विमाएं आ जाती है, 3 डायरेक्शन आ जाती है। तो यहाँ पे जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक किस टाइप के होंगे, x1, y1, z1। बोलोगे सर एक चीज तो आपने बिंदु बता दिया, दूसरा क्या? दूसरा है रेखा का या रेखा के दिक अनुपात। क्या? रेखा के दिक अनुपात। दूसरा में क्या पता होना चाहिए, रेखा के दिक अनुपात। दिक अनुपात। बोलोगे सर ये दिक अनुपात क्या है? हमने वेक्टर में ये चीजें देख चुके हैं कि दिक अनुपात होता क्या है। क्लियर है ना? तो अब यहां पे हमने मान लिया वो जो दिक अनुपात है वो क्या है, a, b, c। ये क्या है आपके, इंग्लिश में इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। क्लियर है ना? तो हमें जब भी रेखा का समीकरण निकालना है, किस में निकालना है, 3D में निकालना है, तो आपके पास 2 चीजों की नीड होगी। पहला क्या है, पॉइंट, मतलब बिंदु जिसके निर्देशांक जहां से होकर रेखा गुजरती है, जिसका आप समीकरण निकाल रहे हो वो वाली रेखा। और दूसरा में क्या पता होना चाहिए, दूसरा हमें डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, मतलब उसके दिक अनुपात पता होना चाहिए। क्या है ये दिक अनुपात? उनका नाम हमने दे दिया a, b, c। कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जिससे जस्ट पहला वाला जो चैप्टर है वेक्टर, वहां पे हम कवर करके आए हैं, तो ये अलग से इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अब जब 2 चीजें पता है तो बोलोगे सर अब बता दो, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया था कि रेखा का समीकरण क्या है, यहाँ पे भी बता दो, कुछ फॉर्मूला दे दो इस तरीके का। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कराने से पहले एक चीज आपको बताऊंगा कि रेखा का समीकरण जब हम 3D में निकालते हैं तो ये 2 टाइप का रेखा का समीकरण होता है, 2 रूप होते हैं रेखा के। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कौन सा रूप का आपको निकालना है। यहां से हम रेखा का समीकरण तो निकाल देंगे, लेकिन बोलोगे सर कौन सा रूप आपको चाहिए वो बताओ मेरे को। तो एक तो होता है सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप। एक होता है रेखा का सदिश रूप, और दूसरा क्या होता है भैया, रेखा का कार्तीय रूप या रेखा का कार्तीय रूप। हमें समीकरण तो निकालना है, लेकिन 2 रूप में हम समीकरण निकालते हैं। एक क्या है, रेखा का सदिश रूप समीकरण क्या होता है, और रेखा का कार्तीय रूप समीकरण क्या होता है। मतलब समीकरण कार्तीय रूप में क्या होता है और रेखा का सदिश रूप में समीकरण क्या होता है। मान लो हमारे पास बेटा एक रेखा है, वो क्या है, ये कोई एक रेखा है और ये कोई एक बिंदु है, यहां से होके रेखा गुजरती है। बोलोगे सर अगर आप वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हो, सदिश रूप निकाल रहे हो, तो इस बिंदु को किस फॉर्मेट में दोगे? तो बोलेंगे सर कि यहाँ पे जो है, ये जो ए आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ए। हमने क्या लिया, एक ए वेक्टर लिया। ये ए वेक्टर क्या है, ये स्थिति सदिश है बिंदु का। किसका है? बिंदु का। क्या है? ये जो बिंदु आपका है जहां से रेखा होके गुजरती है, ये रेखा है, इसका हमें समीकरण निकालना है, और ये है बिंदु। क्लियर है ना? अब क्या है, इस बिंदु का हमें क्या पता होना चाहिए, स्थिति सदिश। बिंदु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश नाम दे दिया उस वेक्टर का। स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर का नाम क्या दे दिया, वेक्टर ए। वेक्टर फॉर्मेट में सदिश रूप में कभी भी कोई एक बिंदु होता है, वो किस फॉर्मेट में दिया जाता है, उस बिंदु का स्थिति सदिश के रूप में दिया जाता है। पोजीशन वेक्टर उस बिंदु का दिया जाता है। क्लियर है ना? अब दूसरी चीज, हमें एक चीज और गिवन होनी चाहिए, वो क्या है, ये यहां पे मैंने एक और ले लिया, ये क्या है, दिक अनुपात सदिश। क्या? एक वेक्टर मैंने बी ले लिया यहां पे, ये क्या है आपका दिक अनुपात सदिश है। अगर आपको दिक अनुपात पता है तो आप उसका सदिश निकाल सकते हो। मान लो दिक अनुपात 2, 3, 4 पता है, तो उसका जो सदिश बी है वो क्या बन जाएगा, 2 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप। क्लियर है ना? अगर हमारे को क्या पता है, एक ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है, सदिश रूप निकालना है, जो कि एक बिंदु से पास होती है, उस बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर ए है, और उस रेखा का जो दिक अनुपात है उससे जो सदिश बनेगा, उस सदिश का नाम क्या है, बी वेक्टर। अब यहां से हमारा क्या निकलेगा, रेखा का समीकरण। क्या?
अब अगर ये दो चीजें पता है तो बेटा जो रेखा का समीकरण है, किसका, रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का जो सदिश समीकरण है उसका फॉर्मूला बन जाएगा आर वेक्टर इजकल टू ए प्लस लैम्डा ऑफ पी वेक्टर। यहां से ये फॉर्मूला आपको मिल गया, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। जैसे कि यहां पे आपको एक फॉर्मूला मिला था 2D में, क्या मिला था, y माइनस वाई वन इजकल टू एम ऑफ x माइनस x1। दो चीजें अननोन थी, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए थी, एक क्या था x1 y1 मतलब बिंदु, और दूसरा क्या पता होना चाहिए था, प्रवणता। अगर ये दो चीजें पता होती तो हम ये वाला समीकरण लगा देते और उसका क्या कर देते, समीकरण निकाल देते सरल रेखा का। क्लियर है ना। अब बात हमने जैसे ही 3D में आए तो 3D में हमें दो चीजों का निकालना है, दो तरीके से निकालना है, एक निकालना है सदिश रूप और दूसरा क्या निकालना है, कार्तीय। सदिश रूप की कहानी कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना। अब देखते हैं हम सदिश रूप, ये रेखा का कार्तीय रूप क्या निकलेगा। मान लो एक रेखा दे रखी है, इसका हमें समीकरण निकालना है। हर एक रेखा का एक समीकरण होता है, जैसे हर एक इंसान किससे पहचाना जाता है, उसके नाम से पहचाना जाता है, वैसे हर एक रेखा उसकी समीकरण से पहचानी जाती है। चाहे वो कैसी भी रेखा बना दो, हर एक रेखा एक समीकरण लेके घूमती है, हर एक रेखा का एक समीकरण होता है, उसकी पहचान किससे होती है, समीकरण से होती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इस रेखा का अगर हमें समीकरण निकालना है तो बेटा क्या होगा, देखो मान लो ये जो रेखा है वो कौन से बिंदु से पास हो रही है, x1, y1, x1, y1, z1। कोई एक बिंदु है जहां से रेखा होकर गुजरती है, वो बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1, y1, z1। ये बिंदु है, यहां से रेखा होकर गुजरती है। और दूसरी चीज, इस रेखा के आपको डायरेक्ट क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है, a, b, c दे रखे हैं, दिक अनुपात। अगर हमें किसी रेखा के दिक अनुपात गिवन है, वो रेखा कहां से पास हो रही है, उसके आपको बिंदु के निर्देशांक पता है, तो उस रेखा का जो कार्तीय रूप समीकरण है वो आप कैसे निकालोगे। यहां से हम क्या निकालेंगे, रेखा का कार्तीय समीकरण। क्या निकालेंगे, कार्तीय समीकरण। इसका हम आपको फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय ए इजकल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इजकल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया, इसमें आप दोनों वैल्यू पुट कर दोगे, किसकी किसकी, दिक अनुपात की, ABC की और बिंदु की। अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, आपका रेखा का समीकरण आ जाएगा। कौन सा रूप आएगा, यहां से जो रूप आएगा वो आपका क्या आएगा, कार्तीय रूप आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया वो 3D किया था, 3D को हमने थोड़ा सा पीछे गए 11th क्लास में, और 2D का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा क्या होता था। 2D में भी पर्टिकुलर एक टॉपिक देखा, वो क्या है, सरल रेखा का समीकरण। इसका हमने फिर इधर 3D में देखा। 3D में दो टाइप से हम समीकरण निकालते हैं, एक होता है सदिश रूप और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कार्तीय रूप। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा एक तरफ मैंने क्या लिख रखा था, एक तरफ लिख रखा था 2D और दूसरी तरफ हमने लिख रखा था 3D। देखो जैसे कि कुछ इनमें देखो क्या है, सिमिलरिटी है। क्या है, सिमिलरिटी है। जैसे कि यहां पे जब भी हम रेखा की बात करते थे तो इस रेखा की जो भी प्रवणता होती थी, क्या होती थी, प्रवणता m। ऐसे यहां पे क्या है, कोई एक रेखा है, इसके क्या है आपके डायरेक्शन रेशियो। क्या है, डायरेक्शन रेशियो। कहीं ना कहीं जो इधर जो प्रवणता है वो जस्ट लाइक कैसे काम करती, जो यहाँ पे 2D में प्रवणता काम करती थी वही काम यहाँ पे कौन करता है, डायरेक्शन रेशियो काम करता है। क्लियर है ना। तो हम स्टार बना के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो आर जस्ट लाइक स्लोप इन 2D। 2D में जो स्लोप होता था लगभग उसी के तरीके से ये चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे m काम करता था वैसे ही यहाँ पे क्या काम करेगा, आपका डायरेक्शन रेशियो। बोलोगे सर आप बताओ कैसे काम करेगा। मान लो हमारे को इस रेखा का कुछ समीकरण, या इस रेखा का हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस का 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है जो कि इसके समांतर है। क्या है, इसके समांतर है। इस रेखा का समीकरण निकालना है जो कि कहां से पास हो रही है, 2,5। बट हमें इसके क्या पता नहीं है, इसका m पता नहीं है।
तो बोलोगे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है सर, ये वाली जो रेखा है वो रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। और हमने ये चीजें प्रूव कर रखी है कि दो समांतर रेखाओं की जो प्रवणताएं होती है वो समान होती है। तो हमें जिस रेखा का समीकरण निकालना है, अगर उसकी प्रवणता नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। इसकी प्रवणता क्या आएगी, इसको जब अपन उधर भेजेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस का 2/3 ऑफ x और माइनस का 1/3 आएगा। यहां से जो प्रवणता निकलेगी इसकी वो क्या निकलेगी, m इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस का 2/3। हमने इसके समांतर रेखा की प्रवणता निकाल ली और इसी प्रवणता को कहां पे यूज कर लेंगे, इसकी जो प्रवणता m होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस का 2/3। क्यों, क्योंकि समांतर रेखा में है, ऐसे ही होता है। अगर अब हम समीकरण निकालें तो y माइनस y1 की वैल्यू 5 इक्वल टू m की वैल्यू माइनस 2/3 और x माइनस x1 की वैल्यू 2, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण आ जाएगा। क्लियर है ना। बोलोगे सर इधर की कहानी आप क्या बता रहे थे, बताओ। मैंने बोला आपको एक रेखा ये है, इसके आपको दिक् अनुपात दे रखी, या मान लो हमें इसका समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 और z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8। बोला ये एक रेखा है जिसका 3D में समीकरण दे रखा है और आपका इसका दूसरी जो रेखा है वो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, समांतर है। इस रेखा का समीकरण आपको निकालना है। बोलोगे सर क्या क्या दिया आपने, हमने आपको दिया ये एक बिंदु है, बिंदु क्या है आपका 5,6,9, इस बिंदु से गुजर रही है, लेकिन सिर्फ बिंदु से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे हमें क्या और देना पड़ेगा। बोलोगे सर यहाँ पे हमें डायरेक्शन रेशियो और पता होना चाहिए था, तो हमने बोला इसके डायरेक्शन रेशियो तो नहीं पता, लेकिन एक लाइन की इक्वेशन दे रखी, एक रेखा का समीकरण दे रखा जो इस रेखा की क्या है, पैरेलल में है। क्लियर है ना। बोलोगे सर तो क्या करें, तो हमने जैसे वहां पे कहानी बताई थी, एक लाइन ये लिखा है डायरेक्शन रेशियो आर जस्ट लाइक क्या है, स्लोप इन टीडी, मतलब 2D। तो अपन यहाँ क्या करें, यहाँ हमने क्या किया था, इसका जो स्लोप था वही अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया था। यहाँ पे जब हमने बोल ही दिया है कि डायरेक्शन रेशियो जस्ट लाइक क्या है, स्लोप के लाइक है, स्लोप जैसा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे इसके डायरेक्शन रेशियो और यहाँ पे इसका यूज करेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ से जो इसके डायरेक्शन रेशियो आने वाले थे वो क्या आने वाले थे, बोलोगे सर 2, 5 और 8। इसके जो डायरेक्शन रेशियो जो नीचे वाले होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो है। लाइन किस फॉर्मेट में दे रखी है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 2x होता तो पहले हम 2 को क्या करते हैं, कॉमन लेते। क्लियर है ना। अब इसके हमें डायरेक्शन रेशियो पता चल गए, क्या पता चले, इसके डायरेक्शन रेशियो आपको पता चल गए कितने, बोलोगे सर ऊपर वाली लाइन के ही है 2, 5, 8। अब इसका जो आप सदिश समीकरण, नहीं सदिश चाहो सदिश निकाल सकते हो और कार्तीय चाहो तो कार्तीय निकाल सकते हो, तो हम कार्तीय समीकरण निकाल रहे हैं। x माइनस x1 मतलब 5 डिवाइडेड बाय a का मतलब 2, y माइनस y1 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 5 और z माइनस z1 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी z माइनस z1 कितना है, 9 है। z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है, 9, और आपकी c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 8। तो बेटा यहां से देखो आपने क्या किया, एक 3D में एक रेखा का समीकरण निकाल के रख दिया और हमें क्या पता था, जिस रेखा का समीकरण निकालना था उस रेखा के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका बिंदु पता था जहां से रेखा होकर गुजरती है। कुछ ये कहानी थी, कुछ यहां तक हमने डिस्कस किया था, क्लास में भी चीजें डिस्कस करी थी। अब आगे हम और बढ़ते हैं। बोलो सर एक एग्जाम्पल दे दो ताकि हम रेखा का सदिश समीकरण भी कैसे निकालेंगे। क्लियर है ना। तो देते हैं। अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है आपका, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 1, 3, 7 से होकर गुजरती है तथा जिसके दिक् अनुपात 5,3,1 है। बेटा यहां पे हमें सदिश समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, सदिश समीकरण।
सदिश समीकरण के लिए मैंने बोला था फॉर्मूला जो होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर। बोलोगे सर लैम्डा क्या है? लैम्डा एक कांस्टेंट है, कुछ भी कॉमन आए उसको एडजस्ट कर देता है, कोई भी कांस्टेंट को मिला के बड़ा लैम्डा बना दो, लैम्डा में वो समा जाता है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला तो आपको पता है a प्लस लैम्डा ऑफ क्या है? b वेक्टर। a वेक्टर क्या है? a वेक्टर है आपका स्थिति सदिश, किसका? बिंदु का। बिंदु हमारे पास है 1, 3, 7। इस बिंदु से इस बिंदु का क्या निकालना है? स्थिति सदिश निकालना है। तो जो भी यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 ऑफ i कैप, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 3 ऑफ j कैप प्लस 7 ऑफ k कैप। ये आपकी a की वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो वो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन रेशियो जो है, दिक अनुपात है, उससे जो सदिश बनेगा वहां से क्या निकलेगा? 5 ऑफ i कैप प्लस 3 ऑफ j कैप प्लस का k कैप। अब यहां से हमारा जो रेखा का समीकरण होगा, रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण जो होगा वो समीकरण का आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या है फॉर्मूला? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा ऑफ b वेक्टर। तो r क्या है? r कुछ भी नहीं है, इसमें x y z 3 अननोन रहते हैं, 3 आपके वेरिएबल हैं, 3D में इक्वेशन निकाल रहे हैं इसलिए प्रेजेंट रहते हैं। a की वैल्यू कितनी है? बोलोगे सर i कैप प्लस के 3 ऑफ j कैप प्लस 7 ऑफ k कैप प्लस का लैम्डा ऑफ b की वैल्यू कितनी है? 5 ऑफ i कैप प्लस का 3 ऑफ j कैप प्लस ऑफ k कैप। इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखाया वो भी क्या लिखाया? इसी फॉर्मेट में लिखाया। क्लियर है ना? तो ऐसी कुछ चीजें थी जो हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा यहाँ पे कि रेखा का समीकरण 3D में हम कितने तरीके से निकालते हैं? 2 तरीके से निकालते हैं। क्लियर है ना? हमने 1-2 एग्जाम्पल देखे, अब 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर चीजें और आगे बढ़ेंगे। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा कभी भी आपको कहीं पे भी कोई भी रेखा दिखेगी उसका समीकरण होगा। रेखा तो आप पहचान ही सकते हो, ये क्या है? ये एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है, ये इतनी छोटी सी भी रेखा है, इतनी बड़ी सी भी रेखा है, इसका भी समीकरण होगा, इसका भी समीकरण होगा, इसका भी समीकरण होगा, इसका भी समीकरण होगा, हर एक लाइन का क्या होगा? एक इक्वेशन होगी। क्लियर है ना? तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं, अगर हमने आपको क्वेश्चन दिया और बोला साहब क्वेश्चन क्या है? एक्स अक्ष का समीकरण ज्ञात करो। 3D में हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस का समीकरण ज्ञात करना। बेटा 3 एक्सिस हैं, क्या है? एक है आपके एक्स एक्सिस, दूसरी है आपके वाई एक्सिस और तीसरी है जेड। इस रेखा का क्या निकालना है? समीकरण। बोलोगे सर इसका भी समीकरण निकलेगा? हमने आपको जस्ट अभी पहले क्या बताया, कहीं पे भी आपको रेखा जैसा दिखे, कोई एक लाइन दिखे, इसका मतलब उसकी क्या होने वाली है? कुछ ना कुछ इक्वेशन होने वाली है, कुछ ना कुछ उसका समीकरण होने वाला है। तो ये भले ही एक नाम से पुकारी जाती है, स्टैंडर्ड है एक्स एक्सिस, लेकिन है तो एक रेखा। प्राइमरी देखा जाए तो है क्या? एक रेखा है ना, चाहे वो किसी नाम से आगे पुकारी जाए, इसका कुछ भी रोल हो, लेकिन रेखा है तो इसका क्या होगा? समीकरण होगा। बोलोगे सर फिर हम इसका यहाँ तो कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है और ना ही हमें बिंदु गिवन है। बेटा कई बार क्या होता है, चीजें आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होती हैं, चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, हमें खोजनी पड़ती हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनको खोजना पड़ता है। हम कभी मार्केट में जाते हैं, कई बार जो चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं उनका हमें अता पता नहीं रहता है कि उस मार्केट में उस जगह मिलेगी, उस दुकान पे मिलेगी। कई बार हमें भटकना पड़ता है, और जब भटकना पड़ता है तो कुछ चीज़ें नहीं निकल के आती हैं। और जब आप कहीं भटक के अपनी मंजिल पे पहुंचते हो, जो चीज़ें आपको खरीदनी है वो खरीदते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नए से नहीं मिलते हैं। अगर आपको फिक्स दुकान की जगह पता है और आपको कोई सामान लेके आना है, तो हो सकता है आपका पहली बार टाइम कम लगे और आप क्या कर जाओ, आप वहां जाओ और अपना सामान लेके आ जाओ। लेकिन जब चीजें आपको खोजनी पड़ती हैं, जब चीजों के लिए आप भटकते हो, तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप ग्रहण करते हो वहां पे। तो कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन है आपका, कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको खोजना है, इक्वेशन हमें निकालनी है। भैया क्या निकालना है? हमें रेखा का समीकरण निकालना है। दो चीज की नीड है, पहला क्या है? पॉइंट, और दूसरा क्या है? डायरेक्शन रेशियो।
यहाँ पे जो पॉइंट है आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप खुली आंखों से देखोगे तो यहाँ ये पॉइंट है आपको दिख जाएगा। बेटा इस पॉइंट का जो नाम है इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु और अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। और इसके तो हमें निर्देशांक भी पता है, हमें 2D में भी पता है और 3D में भी पता है। सर 3D की इक्वेशन निकाल रहे हो, लो बिंदु हमने आपको दे दिया 0,0,0। तो कुछ चीजें दिखती नहीं, हमें खोजनी पड़ती, तो हमने एक चीज खोज ली यहां से, क्या, एक ऐसा बिंदु जहां से हमारी एक्स एक्सिस गुजर रही है। बोलोगे सर बहुत अच्छी बात, ये चीज हमें पता थी लेकिन क्लिक नहीं करी। ठीक है, अब इसका हमें एक्स एक्सिस का अगर समीकरण निकालना है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। थोड़ा मैं अलग से बताता हूं, डायरेक्शन रेशियो आपको बताए थे निकालने, तो आपको क्या बताया था कि जिस भी रेखा का आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, जिस भी रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, मान लो इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, इस वेक्टर का निकालना है, तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये जो वेक्टर है, जो भी है, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उस एंगल का नाम हमने अल्फा दिया था। क्या नाम दिया था, अल्फा। ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, जो भी है, यहाँ पे 2D में तो लाइन है, लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसका नाम बीटा दिया था, और ये जो सेम लाइन है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका नाम हमने गामा दिया था। अगर हमें जिस रेखा के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं उस रेखा का एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से अगर हमें एंगल पता चल जाता है तो हम वहां से क्या निकाल देते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियो या फिर दिक् कोसाइन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बेटा, जब मैंने आपको इक्वेशन बताई थी तो इक्वेशन क्या बताई थी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, और इक्वल टू की बात करें यहां से इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। अगर ये चीज है यहाँ पे a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है और l m और n पता है तब भी हम इक्वेशन लगा सकते हैं, और इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय l इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय n। मतलब l m n भी हमें अगर पता है तब भी हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया ना, एल एम एन क्या है, ये दिक् कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पता है तब भी काम हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या ये दोनों चीजें सेम है, नहीं, दोनों चीजें सेम नहीं है। जब हम इन दोनों को इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो कुछ चीजें यहाँ से कैंसिल हो जाती है, जो बचता है वो ये जस्ट लाइक ये बचता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन के बीच में इक्वल का साइन यूज किया गया है। क्लियर है ना। अब बाकी की जो कहानी है, जब हमने डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन ये चीजें पढ़ाई थी तो वहां पे हमने बताया था कि ये वाली चीज ये कैसे बन जाती है। बाकी यहाँ आपको जस्ट केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें एबीसी की जगह एल एम एन भी मिल गया तब भी हमारा काम हो जाएगा। एल का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस अल्फा, एम का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस बीटा, और एन का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस ऑफ गामा। अगर हमें जिस रेखा के क्या निकालना है, एल एम एन निकालना है, अगर उस रेखा के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम कॉस के अंदर पुट कर देंगे, वैल्यू निकल के आएंगी, वो एल एम एन की रहेंगी। x1 y1 z1 हमें पता है, उस रेखा का हम समीकरण निकाल सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, ये जो एक्स एक्सिस है इसी की तो बात कर रहे हैं हम, इस एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है। इस एक्सिस की बात करें, ये रेखा हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका एल चाहिए तो इसका हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए। क्या चाहिए, एंगल। तो भैया ये जो खुद ही रेखा है, खुद के साथ में कितना एंगल बनाएगी। कभी भी कोई भी एक रेखा है, अगर उस रेखा के ऊपर ही एक रेखा बना दी, मतलब इनके बीच में कुछ एंगल तो बना नहीं। एंगल कब बनता है, जब रेखा को खींच के दूसरी साइड ले जाते हैं तब ये एंगल बनता है। यहां से अगर बात करें कि यहाँ जो अल्फा की वैल्यू होगी वो आपकी 0 डिग्री होगी। क्या होगी, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो है वो इस रेखा का एक्स एक्सिस के साथ, और ये जो इस रेखा जो हम नाम दे रहे हैं उस रेखा का नाम ही है क्या, एक्स एक्सिस, मतलब उसका खुद के साथ में एंगल कितना होगा, 0 होगा। अगर हम बीटा की बात करते हैं, बीटा होता है उस रेखा का y एक्सिस से एंगल। यहाँ उस रेखा का मतलब क्या है, x एक्सिस, इसका एंगल y एक्सिस के साथ में कितना है, 90 है, तो इसका बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अगर z एक्सिस की बात करें, मतलब गामा की वैल्यू बात करें, तो वहां से भी 90 निकल के आएगा, क्योंकि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आपस में तीनों जो होती है एक्सिस जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है। आपको दिख नहीं रही, आपको ये एंगल बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे आगे खड़ी हुई है। आपको ये 3D में डायग्राम बना हुआ है, 2D प्लेन पे बना रहे हैं, इसलिए आपको नहीं नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पे गामा की वैल्यू भी क्या है, 90 है। यहां से अगर हम L निकालेंगे, L इक्वल टू क्या होता है,
कॉस अल्फा और कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से क्या कॉस 90 हो जाएगा, m की वैल्यू 0 हो जाएगी और भैया n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बोलोगे वाह सर एल एम एन आपके पास आ गया, बिंदु आपको पता है x1 y1 z1। रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हो, रेखा का समीकरण, कौन सी रेखा का समीकरण सर x एक्सिस का, किसका x एक्सिस का, क्या आएगा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है साहब 0 है, डिवाइडेड बाय l बता सकते हो तो 1, y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 और z माइनस z1 का मतलब 0 डिवाइडेड बाय 0, बस ये काम हो गया आपका। तो यहाँ से एक नई चीज निकल के आई, एक आपने नई चीज देखी कि रेखा चाहे कुछ भी हो, चाहे वो x एक्सिस हो, चाहे वो y एक्सिस हो, चाहे वो z एक्सिस हो, हर जगह क्या है, हर एक रेखा का समीकरण है। हमने 3D में देखा, दो तरीके से देखा, बाकी जो चीजें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आगे ऐसी रिवीजन कराता जाऊंगा, चीजें यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। अगर ये लेक्चर आपने देख लिया तो आपकी जो 3D का जो कॉन्सेप्ट है बहुत कंफर्म पक्का बन जाएगा, आपको 3D में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।